श्री महालक्ष्मी नमः। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदैव ही बनी रहे। आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे कनकधारा सूक्त का पाठ, और वह भी हिंदी में। बहुत सारे भक्तगणों को संस्कृत में सुनी जाने वाली कनकधारा सूक्त सही सही समझ में नहीं आ पाती है। यही कारण है कि हिंदी में आज का पाठ हम सुनेंगे। कनकधारा सूक्त का पाठ यदि मनुष्य प्रत्येक दिन सुबह के समय या फिर संध्या के समय सुन लेता है, तब वह अपनी ओर धन, समृद्धि एवं ऐश्वर्य को आकर्षित करता है। इस सूक्त को पढ़ने या सुनने का सबसे उत्तम समय सुबह या फिर संध्या काल का ही होता है। वैसे तो आप किसी भी समय इसका श्रवण कर सकते हैं और अनंत इससे फल की प्राप्ति कर सकते हैं। कनकधारा सूक्त को सुनने से या फिर पढ़ने मात्र से ही हर प्रकार की बुरी शक्तियां दूर होती हैं तथा नकारात्मक ऊर्जाएं भी आपसे दूरी बनाकर रखती हैं। जिस घर में नियमित तौर पर इस सूक्त का पाठ श्रवण किया जाता है या फिर पठन किया जाता है, माँ लक्ष्मी वहाँ पर धन की वर्षा करती है। कनकधारा सूक्त में इतनी शक्ति है कि वह धन को यानी कि देवी लक्ष्मी को अपनी ओर आकर्षित कर सकती हैं। कनकधारा सूक्त की रचना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। कहते हैं जब इस सूक्त का पाठ हुआ था उस समय वहाँ पर सोने की बरसात होने लगी थी। वैसे भी यदि आप नाम को ध्यान से देखते हैं तो अपने आप में ही इसमें स्वर्ण है। कनक अर्थात कि सोना, धारा मतलब कि निरंतर बहता हुआ, स्रोत सोने की धारा बहती हुई, इसलिए इसका नाम कनकधारा सूक्त पड़ा। आइए हिंदी में सुनते हैं कनकधारा सूक्त का पाठ। ओम श्री महालक्ष्मी नमः। जिस प्रकार से भ्रमरी अध खिले कुसुमों से अलंकृत तमाल तरु का आश्रय लेती है, उसी प्रकार जो प्रकाश श्री हरि के रोमांच से सुशोभित स्त्री अंगों पर निरंतर पड़ता रहता है तथा जिसमें संपूर्ण ऐश्वर्य का निवास है, संपूर्ण मंगलों की अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्ष्मी की वह दृष्टि मेरे लिए मंगलदायी हो। जिस प्रकार से भ्रमरी महान कमल दल पर मंडराती रहती है, उसी प्रकार जो श्री हरि के मुखार बिंद की ओर बार बार प्रेम पूर्वक जाती है और लज्जा के कारण पुनः वह लौट आती है, समुद्र कन्या लक्ष्मी की वह मनोहर मुग्ध दृष्टि माला मुझे धन और संपत्ति प्रदान करे। जो संपूर्ण देवताओं के अधिपति इंद्र के पद का वैभव विलास देने में सामर्थ्य है, श्री हरि को भी अधिकाधिक आनंद प्रदान करने वाली है तथा जो नील कमल के भीतरी भाग के समान मनोहर जान पड़ती है, उन लक्ष्मी जी के अर्ध खुले नयनों की दृष्टि क्षण भर के लिए मुझ पर भी अवश्य ही पड़े। शेष सैया पर विराजमान भगवान विष्णु की धर्म पत्नी श्री लक्ष्मी जी का वह नेत्र हमें ऐश्वर्य प्रदान करने वाला हो, जिसकी पुतली तथा भाव प्रेमवश अधिक खुले हैं, किंतु साथ ही निर्निमेष नयनों से देखने वाले आनंद कंद श्री मुकुंद को अपने निकट पाकर कुछ तिरछी सी हो जाती है। जो भगवान मधुसूदन के कौस्तुभ मणि मंडित वक्ष स्थल में इंद्र नीलमयी हारावली से सुशोभित होती है तथा उनके भी मन में प्रेम का संचार करने वाली है, वह कमल कुंज वासिनी कमला की कटाक्ष माला मेरा कल्याण करे। जैसे मेघों की घटाओं में बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभ शत्रु स्त्री विष्णु के काली मेघ माला के समान श्याम सुंदर वक्ष स्थल पर प्रकाशित होती है। उन्होंने अपने
आविर्भाव से भृगु वंश को आनंदित किया है तथा जो समस्त लोकों की जननी है, उन भगवती लक्ष्मी की पूज्यनीय मूर्ति मुझे कल्याण को प्रदान करे। समुद्र कन्या कमला की वह मंद, अलस, मंथर और अर्धोन्मीलित दृष्टि, जिसके प्रभाव से कामदेव ने मंगल में भगवान मधुसूदन के हृदय में प्रथम बार स्थान प्राप्त किया था, यहाँ मुझ पर भी वह दृष्टि पड़े। भगवान श्री हरि की प्रेमिका का नेत्र रूपी मेघ दया रूपी वायु से प्रेरित होकर दुष्कर्म रूपी धाम को दीर्घकाल के लिए दूर कर विषाद में पड़े हुए मुझ दुखी सदृश्य चातक पर धन रूपी जलधारा की वर्षा करे। मतिहीन मनुष्य भी जिन माँ के स्मरण मात्र से स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, उन्हें कमल पर आसीन कमला माँ लक्ष्मी की विकसित कमल गर्भ के समान कांतिमती दृष्टि मुझे मनोवांछित पुष्टि, संतान आदि की वृद्धि प्रदान करे। जो सृष्टि लीला के समय वाग देवता के रूप में स्थित होती है, पालन लीला करते समय भगवान गरुड़ ध्वज की पत्नी लक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं तथा प्रलय लीला काल में शाकंभरी अथवा चंद्रशेखर वल्लभा के रूप में अवस्थित होती हैं। उन त्रिभुवन के एकमात्र गुरु भगवान नारायण की नित्य यौवना प्रेयसी माँ लक्ष्मी को नमस्कार है। हे माँ लक्ष्मी, शुभ कर्म फल प्रदायिनी रति स्वरूप में आपको प्रणाम करती हूँ। रमणीय गुणों की समुद्र स्वरूप रति के रूप में आपको प्रणाम है। सतपत्र वाले अर्थात 100 पत्रों वाले कमल कुंज में निवास करने वाली शक्ति रूपा माँ लक्ष्मी को नमस्कार है। पुरुषोत्तम की प्रेयसी को मेरा नमस्कार है। कमल समान मुख वाली लक्ष्मी को नमस्कार है। क्षीर समुद्र में उत्पन्न होने वाली समुद्र तनया रमा को नमस्कार है। चंद्र और अमृत की बहन को नमस्कार है। भगवान नारायण की प्रेयसी को नमस्कार है। हे कमल की नयनों सी देवी, आपके चरणों में की हुई स्तुति प्रार्थना ऐश्वर्य संपत्ति को प्रदान करने वाली और समस्त इंद्रियों को आनंद प्रदान करने वाली है। सभी सुखों को देने वाली एवं सभी पापों का नाश करने वाली आप मुझे अपने चरणों की वंदना करने का शुभ अवसर सदा ही प्रदान करें। जिनके कृपा कटाक्ष के लिए की गई उपासना सेवक के लिए समस्त मनोरथ और धन संपत्ति का विस्तार करती है, उस मुरारी की हृदयेश्वरी लक्ष्मी देवी को मैं मन, वचन और शरीर से भजन करती हूँ। हे भगवती हरिप्रिय, तुम कमल के वन में निवास करने वाली हो। तुम्हारे हाथों में लीला कमल सुशोभित है। वस्त्र अत्यंत ही उज्ज्वल, गंध और माला आदि से तुम शोभा पा रही हो। तुम्हारी झांकी बड़ी मनोरम है एवं त्रिभुवन का ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली देवी मुझ पर प्रसन्न हो। दिग्गजों के द्वारा स्वर्ण कलश के मुख से गिराए गए आकाश गंगा के स्वच्छ और मनोहर जल से जिन भगवान के श्री अंगों का अभिषेक होता है, उन समस्त लोगों के अधीश्वर भगवान विष्णु की गृहिणी समुद्र तनया जगत जननी भगवती लक्ष्मी देवी को मैं प्रातः काल नमस्कार करती हूँ। कमल नयन भगवान हरि की कमनीय कामनीय कमली, मैं दीनहीन मनुष्यों में अग्रगण्य हूँ। एतव तुम्हारी कृपा का स्वाभाविक पात्र हूँ। तुम उमड़ती हुई करुणा की बाढ़ की तरह तरंगों के समान कटाक्षों द्वारा मेरी ओर देखो। जो भक्त इन स्थितियों के द्वारा प्रतिदिन वेद त्रयी स्वरूपा त्रिभुवन जननी
भगवती महालक्ष्मी की स्तुति करते हैं। वे इस भूतल पर महान, गुणवान और अत्यंत ही सौभाग्यशाली होते हैं तथा विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावों को जानने के लिए सदैव उत्सुक होते हैं। यह उत्तम श्लोक जो आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित है, जो तीनों कालों में पढ़ता है, अर्थात प्रातःकाल, मध्याह्न काल और संध्या काल, वह स्वयं कुबेर के समान धनाढ्य हो जाता है। बोलो माता महालक्ष्मी की जय। हे माता लक्ष्मी, सदैव हम पर अपनी कृपा बनाए रखना और हर विपदा और मुसीबत को दूर रखना। बोलो माता महालक्ष्मी की जय।